हेलो मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, नाइन्थ वालों, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप अच्छे होंगे और अपनी नई क्लास की स्टडी को आप लोगों ने स्टार्ट कर दिया होगा और नहीं किया है तो कर लो, ठीक है। क्योंकि आप सभी के लगभग एग्जाम खत्म हो चुके हैं और आप 8th से 9th में आ चुके हैं, ठीक है। तो आज हम लोग बात करेंगे बेटा, जैसे कि आपको दिख रहा होगा यहां पर, फिजिक्स के चैप्टर 1 मोशन की, ठीक है। जैसे कि आपने थंबनेल पर भी आपने क्लिक करके समझ गए होंगे पहले ही, तभी आपने क्लिक किया है मोशन देखने के लिए। तो मेरा पूरी अप्रोच रहेगी, मेरी कोशिश रहेगी कि आपको एक बेस्ट चैप्टर, बेस्ट एक्सप्लेनेशन मैं यहां पर दे पाऊं और आपको बेस्ट तरीके से समझा पाऊं, ठीक है बच्चों। तो फिर हम चलते हैं बिना देर किए और समझते हैं व्हाट इज मोशन, ठीक है। मोशन चैप्टर में क्या क्या है वो भी आज हम लोग देख लेंगे, ठीक है। आज हम लोग मोशन चैप्टर में, ध्यान रखिए बच्चों, क्या क्या पढ़ने वाले हैं वो पहले ही बता देता हूं मैं, ठीक है। मोशन के बारे में समझेंगे, डिस्टेंस के बारे में समझेंगे, डिस्प्लेसमेंट के बारे में समझेंगे। आज हम सिर्फ 3 चीजें समझेंगे बच्चों, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट पार्ट में हम लोग आगे चलेंगे। तो आज का हमारा पहला जो टॉपिक है वो है मोशन। व्हाट इज मोशन। देखिए बेटा, मोशन क्या होता है। देखो भाई, मोशन बच्चा आप लोगों ने देखा होगा, जैसे कि आप लोग डेली स्कूल जाते हैं, ठीक है, अपने इस घर से और स्कूल की तरफ जाते हैं, ठीक है। तो आप अपने घर से और स्कूल जा रहे हैं, तो क्या कर रहे हैं आप लोग, अपनी पोजीशन को चेंज कर रहे हैं ना। पहले घर थे, फिर रास्ते में आए, फिर आप लोग स्कूल पहुंच गए, ठीक है। तो क्या हुआ कि पोजीशन चेंज हो गई ना, पोजीशन क्या हुई, चेंज हो गई। मतलब आप घर से स्कूल पहुंच गए, ठीक है। अच्छा, घर से जब स्कूल पहुंचे हो तो बेटा आप लोगों ने रास्ते में ना बहुत सारी चीजें, ऐसी स्टेशनरी ऑब्जेक्ट्स पड़े होंगे, स्टेशनरी ऑब्जेक्ट्स मिले होंगे, जैसे पेड़ मिले होंगे, बहुत सारे घर मिले होंगे, ठीक है। और भी बहुत सारी स्टेशनरी ऑब्जेक्ट्स जो हैं, स्टेशनरी जो ऑब्जेक्ट्स हैं वो आपको रास्ते में मिले होंगे, ठीक है। तो आपका जो मोशन है, और देखिए जहां से आप चले थे, आपका घर जो था वो भी एक स्टेशनरी ऑब्जेक्ट है ना, है ना, एक स्टेशनरी बॉडी है ना। तो उसी बॉडी के रेस्पेक्ट में आप चले थे, तो ये वहीं से चलना स्टार्ट किया था और घर आप स्कूल तक आए थे। तो जब कोई बॉडी, व्हेन अ बॉडी मूव्स फ्रॉम वन पोजीशन टू अनदर पोजीशन विद रेस्पेक्ट टू अ रेफरेंस पॉइंट, ठीक है, रेफरेंस पॉइंट बोल सकते हैं या फिर स्टेशनरी ऑब्जेक्ट बोल सकते हैं या स्टेशनरी बॉडी बोल सकते हैं। तो ऐसी बॉडी के रेस्पेक्ट में जब हम लोग एक पोजीशन से दूसरे पोजीशन पर जाते हैं तो उसे हम बोलते हैं क्या, मोशन ऑफ अ बॉडी या ऑफ अ ऑब्जेक्ट। बॉडी ऑब्जेक्ट सेम थिंग, बॉडी ऑब्जेक्ट एक ही बात है बच्चों, इतनी बात क्लियर है, ठीक है। अच्छा भाई, इतनी बात क्लियर है ना, तो चलिए देखते हैं क्या है मोशन। लिख सकते हैं आप लोग, कॉपी पेन निकाल के बैठिए और लिखते जाइए साथ के साथ, ठीक है। तो देखिए मोशन क्या होता है। When a body देखिए ये है, when a body moving from one position to another position with respect to a reference point, स्टेशनरी ऑब्जेक्ट भी बोल सकते हैं। तो इसको हम लोग बोलते हैं बेटा किसी भी बॉडी को कि वो मोशन में है, ठीक है। आप लोग किसी का पीछा कर रहे हो, ठीक है, किसी के पीछे जा रहे हो, कोई अच्छी लगी, वहां उसके पीछे गए, तो कहीं से तो स्टार्ट हुआ था ना, कहीं से तो स्टार्ट किया था ना आप लोगों ने, वहीं से तो चलना स्टार्ट किया था और कहीं जाके रुके होंगे, ठीक है। तो क्या हुआ कि आपने पोजीशन को चेंज किया बच्चों, ठीक है। क्या किया आपने, पोजीशन को चेंज किया है, एक पोजीशन से दूसरे पोजीशन पे आप गए हैं, तो उसे हम बोलते हैं क्या, मोशन बोलते हैं, ठीक है। ऐसे भी समझ सकते हो, जैसे कि ये एक पॉइंट है, ये एक पोजीशन है ए, ठीक है, ए पोजीशन है, और एक पोजीशन है बेटा ये बी, ठीक है, एक ये बी पोजीशन है।
मैंने यहां से चलना स्टार्ट किया और यहां तक गया मैं, ठीक है, यहां से चलना स्टार्ट किया और यहां तक गया। कोई एक, ये आपका कोई दोस्त है, ठीक है, यहां खड़ा है और चलते 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 कहां पहुंच गया, ये इस जगह पर पहुंच गया, है ना, यहां पर देखो, यहां खड़ा होकर मुस्कुरा रहा है ना, ये है ना, इसका नाम कुछ भी हो सकता है, सीता गीता कुछ भी हो सकता है ना। तो ये यहां जाके मुस्कुरा रही है या मुस्कुरा रहा है, ठीक है। तो यहां से यहां तक पहुंचा है, तो बीच में कहीं पर बेटा पेड़ तो पड़ा होगा ना, इसको एक पेड़ तो मिला होगा कम से कम रास्ते में, हो सकता है कोई घर मिल गया हो, कुछ तो मिला होगा ना, ठीक है, कुछ तो मिला होगा, एक पेड़ मिला होगा। ये क्या है, एक स्टेशनरी ऑब्जेक्ट है, इसको ही हम लोग रेफरेंस पॉइंट बोलते हैं बेटा, इसको क्या बोलते हैं, रेफरेंस पॉइंट, ठीक है। तो इसी कंडीशन को हम लोग बोलते हैं मोशन, क्या बोलते हैं, मोशन, ठीक है। अच्छा, मोशन ना, मोशन में भी 2 टाइप्स होते हैं। अच्छा, मोशन ना, कुछ मोशन ऐसे भी होते हैं जो कि हमें आसानी से दिख जाते हैं, और कुछ मोशन बेटा ऐसे होते हैं जो कि हमें आसानी से नहीं दिखते, उनको हमें बहुत ज्यादा ध्यान लगा के देखना पड़ता है, ठीक है। जैसे कि हम लोग, या कोई बाइक है, बाइक चल रही है, ठीक है, बाइक मूव कर रही है, कहीं जा रही है, आपको दिख रहा है कि यहां से यहां पहुंच गई, दिल्ली से गई बॉम्बे, है ना, ठीक है, दिल्ली से बॉम्बे गई है कोई गाड़ी, तो हमें दिख रही है कि वो मोशन कर रही है। आप लोग घर से स्कूल जा रहे हो या स्कूल से घर जा रहे हो, आपको दिख रहा है कि मैं चल रहा हूं, मूव कर रहा हूं, ठीक है, आपका फ्रेंड आपके साथ चल रहा है, आपको दिख रहा है कि वो मोशन कर रहा है, ठीक है। तो ये ये फास्ट मूवमेंट्स हैं, ये फास्ट मोशन है बेटा, जो कि आपको दिखते हैं, इजीली दिखते हैं। बट कुछ मोशन बेटा ऐसे भी होते हैं जो कि नहीं दिखते हैं इजीली। बहुत गौर से आप लोग देखोगे, बहुत ध्यान लगा के देखोगे, तभी आपको वो मोशन दिखाई देंगे। जैसे कि एक एग्जांपल ले लेता हूं मैं इसका, ठीक है, कि ऐसा कौन सा मोशन है जो कि आपको आसानी से नहीं दिखता, ठीक है। जैसे कि बेटा आप लोगों ने देखा होगा, सबके घरों में घड़ियां तो है ना, आप अपनी रिस्ट वॉच होगी, आजकल तो स्मार्ट वॉच पहन रहे हो आप लोग, ठीक है, तो उसमें भी वैसे दिख जाता होगा, लेकिन मुझे तो पता नहीं, मेरे पास तो है नहीं भाई, ठीक है। तो आपके घरों में जो वॉल क्लॉक होती है हमारी, वो तो होगी ना, तो वो उसमें आप देखिए, एक तो आपको सेकंड वाली जो निडल होती है, ठीक है, वो होती है, एक इसमें आर वाली होती है और एक मिनट वाली होती है, ठीक है ना। तो देखिए, आपने जो आर वाली छोटी वाली जो आप देखेंगे, ये छोटी वाली जो निडल है आर वाली, वो आपको बहुत कम ही क्या करती दिखेगी, आर और मिनट वाली ये बहुत कम मूव करती दिखाई देंगी आपको। आप बहुत गौर से देखोगे ऐसे खड़े होके और देखोगे अच्छा चल रही है, बहुत ध्यान लगा के देखोगे बेटा, तब आपको चीजें उसमें वो थोड़ा सा ऐसे क्लिक 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 ऐसे डिफ्लेक्शन दिखाई देगा, वरना तो दिखेगा ही नहीं। आप चलते फिरते आपको लगेगा ये चल ही नहीं रही है, घड़ी बंद है। सिर्फ पता कैसे चलता है, जो ये सेकंड वाली होती है ना, वो ऐसे ऐसे किट 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 ऐसे चलती है ना, वो उससे पता चलता है। लेकिन जो आर और मिनट वाली है, वो आपको बहुत ही कम मूव करती दिखाई देंगी। जब आप बहुत ज्यादा गौर से उनको देखोगे तब आपको वो मूव करती हुई दिखाई देंगी, अदरवाइज तो दिखाई देंगी नहीं, ठीक है। लेकिन वो मोशन तो कर रही है ना, लेकिन वो मूव तो हो रही है ना, एक पोजीशन से दूसरी पोजीशन पे जा तो रही है ना। तो इसलिए ऐसे मूवमेंट, ऐसे मोशन भी होते हैं जो कि क्या होते हैं, आसानी से दिखाई हमको इजीली नहीं दिखाई देते, लेकिन कुछ मोशन ऐसे भी होते हैं जो इजीली हमको दिखाई दे जाते हैं। इतनी बात क्लियर है सभी को? मोशन आई थिंक आपको समझ में आया होगा। ओके, अच्छा, फिर आती है बात कि मोशन जब हो रहा है, जब ये यहां से सीता यहां तक जा रही है, तो यहां से यहां तक जाने में कुछ हुआ होगा। वो क्या हुआ है वो, ठीक है, वो उसने कुछ तो कवर किया होगा ना। क्या कवर किया? उसने डिस्टेंस कवर किया है बच्चों। क्या कवर किया है? डिस्टेंस। जब कोई बॉडी मूव करती है ना, तो वो कुछ ना कुछ डिस्टेंस तो जरूर कवर करती है। क्या करती है? वो कुछ ना कुछ डिस्टेंस कवर करती है, ठीक है। जब ये सीता यहां से गई होगी बी पॉइंट तक, ए पॉइंट से बी पॉइंट तक गई होगी, तो बेटा इसने कुछ डिस्टेंस कवर किया होगा ना, हाँ या ना, है ना। तो कुछ तो उसने डिस्टेंस कवर किया है,
ठीक है, तो यही होता है एक्चुअल में डिस्टेंस। अच्छा, दो चीजें होती हैं, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, ध्यान से सुनिएगा, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, चलो देखते हैं क्या होता है डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। ये आप वीडियो पॉज करके समझ सकते हैं और नोट कर सकते हैं बच्चों। ठीक है, अब हम लोग, ये तो रही मोशन की बात, अब हम लोग बात करेंगे किसकी, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट की। ठीक है, चलिए देखिए, देखो बेटा, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट ये बहुत ज्यादा सिमिलर चीजें हैं, तो इसीलिए मैंने एक साथ लिखा है और एक साथ ही मैं आपको समझाऊंगा। ध्यान से सुनिए क्या होता है डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट, बहुत आसान तरीके से समझा रहा हूं, समझ लीजिए। देखिए, जैसे कि एक ए पॉइंट है बेटा और बेटा एक बी पॉइंट है। ठीक है, ये सीता का घर है। ठीक है, सीता नहीं, कुछ और। ठीक है, ये मान लीजिए दिव्या का घर है। किसका घर है ये, दिव्या का। ठीक है, और ये घर किसका है, ये है घर हमारा अरुण का। ठीक है, अरुण का नहीं, चंपक लाल का घर है भाई, चंपक लाल, ये चंपक लाल का घर है भाई। ठीक है, ये किसका घर है, चंपक लाल का। ठीक है, अब सुनो ध्यान से, चंपक लाल को दिव्या के घर आना है या दिव्या को चंपक लाल के घर जाना है। अब सुनना जरा, यहां पर एक रोड है जो इस तरीके से है, ये दिव्या के घर का पाथ है। ठीक है, ये एक दिव्या के घर का पाथ है। ठीक है भाई, अच्छा, एक घर और एक रास्ता जो है ना वो ऐसे करके है, और एक जो रास्ता है ना वो ऐसे करके है। ये तीन रास्ते हैं, दिव्या को अगर चंपक के घर जाना है या चंपक को दिव्या के घर जाना है, तीनों रास्ते हैं। ठीक है भाई, ओके। अच्छा तो देखो यहां पर क्या है ना, यहां पर जब दिव्या को चंपक के घर जाना है तो अगर वो ये एक्चुअल पाथ, मतलब यहां से क्या है ना, साइकिल वगैरह से जा सकते, छोटे रास्ते हैं ये। कैसे रास्ते हैं ये, छोटी छोटी गलियां हैं। ठीक है, छोटी छोटी गलियां हैं, ये वाली और ये वाली। ठीक है, और ये जो है ना, ये यहां से आप बड़े रोड हैं, कार वार ले जाते हो, ट्रक ले जाओ, कोई दिक्कत नहीं है, ले जाओ। ठीक है, तो बेटा अगर दिव्या को इसके घर जाना है और वो इस रास्ते से जाती है तो दिस इज कॉल्ड डिस्टेंस, क्योंकि ये एक्चुअल पाथ है। क्या है ये, एक्चुअल पाथ। ठीक है, ये चंपक के घर जाने का एक्चुअल पाथ है, तो यही डिस्टेंस कहलाएगा। ठीक है, जब भी कोई बॉडी एक्चुअल पाथ से डिस्टेंस कवर करती है ना, जब भी कोई बॉडी एक्चुअल पाथ से मोशन करती है तो उसे हम लोग बोलते हैं क्या, डिस्टेंस। ठीक है, यही होता है डिस्टेंस, एक्चुअल पाथ होता है ना, वही डिस्टेंस कहलाता है एक्चुअल में। और ये है, और ये भी है ना, ये वाला भी, ये भी डिस्टेंस ही कहलाएगा। ठीक है, क्योंकि ये भी एक्चुअल पाथ है। ओके, अच्छा, इतनी बात क्लियर है। और भी चीजें हैं, पहले इतनी सी बात समझिए कि जो एक्चुअल पाथ होता है ना वही डिस्टेंस कहलाता है। ये जो है ना, जो सबसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा, दिस इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। ठीक है, नॉट अ एक्चुअल पाथ, ये लॉन्ग डिस्टेंस नहीं है, ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस जो होता है बेटा वही कहलाता है डिस्प्लेसमेंट। क्या कहलाता है, डिस्प्लेसमेंट। ठीक है बेटे, ये क्या कहलाता है, डिस्प्लेसमेंट। ये डिस्टेंस, ये डिस्प्लेसमेंट, जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा इट्स कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, अ बॉडी कवर्स अ शॉर्टेस्ट डिस्टेंस इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट, और अ बॉडी कवर्स अ एक्चुअल पाथ फ्रॉम वन पोजीशन टू अनदर पोजीशन एट एक्चुअल पाथ इज कॉल्ड डिस्टेंस। ठीक है, अभी डेफिनेशन लिखवाऊंगा, क्लियर हो जाएगा। और ठीक है, इतनी बात क्लियर है ना, ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस जो होता है
वो कहलाता है क्या, डिस्प्लेसमेंट। और जो एक्चुअल पाथ पर जब बॉडी मूव करती है उसे हम कहते हैं क्या, डिस्टेंस। अच्छा, अब इसमें एक चीज और जोड़िए बेटा, डिस्टेंस में ना कोई भी एक्चुअल डायरेक्शन नहीं होता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। डिस्टेंस में कोई भी एक डायरेक्शन नहीं होता है, क्योंकि देखिए जब भी कोई बॉडी, अब कोई बॉडी यहां से चलना स्टार्ट होगी, पहले डायरेक्शन ये है, यहां पे आके ये हो जाएगा, यहां पे आके ये हो जाएगा, बार बार डायरेक्शन कवर कर, बार बार डायरेक्शन बदल रहा है ना, तो इसलिए इसमें डायरेक्शन की बात नहीं करते हम लोग, ठीक है। इसमें ये एक स्ट्रेट लाइन में मूव नहीं कर रहा है, इतनी बात क्लियर है। लेकिन डिस्प्लेसमेंट हमेशा एक स्ट्रेट लाइन में हम लोग बोलेंगे कि वो मूव कर रहा है, ठीक है। तो ये एकदम शॉर्टेज डिस्टेंस जो होगा ना, वो हमारा डिस्प्लेसमेंट कहलाता है। इतनी बात क्लियर है, ठीक है। अच्छा, इसीलिए कुछ चीजें मैं लिखवा देता हूं जिससे, देखिए ये डिस्टेंस क्या है, व्हेन अ बॉडी मूव्स फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर the distance traveled refers to the actual length of indirect path. डायरेक्ट पाथ नहीं, इनडायरेक्ट पाथ पर जब एक्चुअल डिस्टेंस, एक्चुअल लेंथ जो हम लोग कवर करते हैं किसी बॉडी के द्वारा, ठीक है, उसको हम लोग बोलते हैं क्या, डिस्टेंस, ठीक है। क्या बोलते हैं, डिस्टेंस। तो और डिस्टेंस जो है ना एक्चुअल लेंथ कवर करता है, एक्चुअल पाथ पर जब हम लोग कवर डिस्टेंस ट्रेवल, जब हम लोग मूव करती है कोई बॉडी, तो उसे हम लोग बोलते हैं क्या, डिस्टेंस। क्लियर है। डिस्टेंस में, डिस्टेंस इज अ ओनली स्केलर क्वांटिटी। क्या, डिस्टेंस इज इट इज अ स्केलर क्वांटिटी। अब व्हाट इज स्केलर क्वांटिटी? स्केलर क्वांटिटी हम उस क्वांटिटी को बोलते हैं बच्चों जिसमें कि ओनली मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन नहीं होता। मैंने अभी बताया था बार बार डायरेक्शन चेंज हो रहा है, कोई भी स्पेसिफाइड डायरेक्शन इसमें डिस्टेंस में नहीं होता है, क्योंकि बार बार डायरेक्शन चेंज हो रहा है, कभी इधर कभी इधर कभी इधर, कोई भी एक स्पेसिफाइड डायरेक्शन नहीं है कि वो नॉर्थ डायरेक्शन में जा रहा है कोई बॉडी या साउथ में जा रहा है, ऐसा कोई स्पेसिफाइड ही नहीं है, कहीं भी मूव कर रहा है, तो उसमें डायरेक्शन की बात ही नहीं कर सकते हम लोग, तो उसमें ओनली रहेगा क्या, मैग्नीट्यूड। तो ऐसे क्वांटिटीज जिसमें ओनली मैग्नीट्यूड की बात करेगा वो कहलाएंगे क्या, स्केलर क्वांटिटीज। ध्यान रखिएगा, यहां लिख देता हूं मैं, स्केलर क्या होगा, ओनली मैग्नीट्यूड। और मैग्नीट्यूड क्या होता है, मैग्नीट्यूड होता है साइज। जैसे कि मैं कहीं मूव कर रहा हूं, तो मैं एक बॉडी हूं, तो बॉडी हूं तो मेरा एक साइज होगा, मेरा एक मैग्नीट्यूड है ये, ठीक है, साइज को ही मैग्नीट्यूड बोला जाता है। तो डिस्टेंस में बॉडी तो है, मतलब मैग्नीट्यूड तो है, साइज तो है उसका, बट उसके साथ डायरेक्शन नहीं है, तो इसीलिए वो स्केलर क्वांटिटी है। तो जहां पर ओनली मैग्नीट्यूड की बात करेगा, डायरेक्शन की बात नहीं करेगा, किसी बॉडी के मूव करने पर डायरेक्शन की बात अगर नहीं होगी, एक स्पेसिफाइड डायरेक्शन नहीं होगा, तो फिर वो बच्चों कहलाएगा क्या, स्केलर क्वांटिटी, ठीक है। क्या कहलाएगा, स्केलर क्वांटिटी, ओनली मैग्नीट्यूड, ठीक है, नो डायरेक्शन। बट डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। क्या, इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। ध्यान रखिएगा, ये क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है। वेक्टर क्वांटिटी किस क्वांटिटी को कहेंगे हम लोग, बस उसका उल्टा है, मतलब यहां पर मैग्नीट्यूड भी है और डायरेक्शन भी होगा, एक स्पेसिफाइड डायरेक्शन होगा कि इस स्ट्रेट लाइन में हम लोग ट्रेवल कर रहे हैं, एक इस डायरेक्शन में हम लोग क्या कर रहे हैं, ट्रेवल कर रहे हैं, ठीक है, इसमें हम लोग ट्रेवल कर रहे हैं, तो इट्स अ डिस्प्लेसमेंट, क्योंकि यहां पर एक स्पेसिफाइड डायरेक्शन है, ठीक है, यहां पर क्या है, एक स्पेसिफाइड डायरेक्शन है। मैंने बोल दिया कि ये वाली गाड़ी ना उस नॉर्थ डायरेक्शन में वहां तक गई है, वहां गई है, तो मैंने उसको बता दिया कि नॉर्थ डायरेक्शन में जा रही है, उस डायरेक्शन में, मतलब क्या कि वो क्या है, डिस्प्लेसमेंट कहलाएगा, ठीक है। एक स्ट्रेट लाइन में जब बॉडी मूव करती है ना, तो उसे हम डिस्प्लेसमेंट कहते हैं, ध्यान रखिएगा, ठीक है। मैं बोल दूं मेरे सामने स्कूल है, कोई स्कूल है और कोई मुझसे पता पूछ रहा है, मैं बोलता हूं देखो वो रहा सामने, वो उस डायरेक्शन में, वो रहा, ठीक है, इट्स अ डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। और मेरे से कोई पता पूछता है, भाई ये वाला पता बता देना जरा, बोलते तू ऐसे जा, लेफ्ट जाना, फिर इधर से राइट जाना, फिर लेफ्ट जाना, फिर वहां से फिर एक और लेफ्ट लेना, फिर एक गली छोड़ के दूसरी गली में जाना। इट्स अ डिस्टेंस, क्योंकि यहां पर कोई भी स्पेसिफाइड डायरेक्शन है ही नहीं, कभी लेफ्ट कभी राइट, कभी लेफ्ट कभी राइट, समझ में आ रहा है।
तो जब भी हमारे पास स्पेसिफाइड डायरेक्शन नहीं होता है तो हम लोग वो कहते हैं, वो हमारा एक्चुअल पाथ होता है, एक्चुअल लेंथ होती है, उसे हम बोलते हैं क्या, डिस्टेंस। और जब हम लोग इस स्पेसिफाइड डायरेक्शन की बच्चों बात करते हैं कि वो रहा सामने, इट्स अ डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, इतनी बात क्लियर है। डिस्टेंस कैन नॉट बी जीरो एट एनी कंडीशन बट डिस्प्लेसमेंट कैन बी जीरो व्हेन। डिस्प्लेसमेंट कब जीरो हो सकता है, डिस्टेंस कभी जीरो नहीं होगा, लेकिन डिस्टेंस जीरो, डिस्प्लेसमेंट जीरो हो सकता है। वो कब हो सकता है, जब बॉडी जिस पोजीशन से स्टार्ट हुई थी वहीं लौट कर आ जाए तो डिस्प्लेसमेंट जीरो है बेटा। और अगर लौट के नहीं आई उस पोजीशन पर तो डिस्प्लेसमेंट नहीं है, फिर वो जीरो। ठीक है, देखिए ध्यान से कैसे। डिस्टेंस कैन नॉट बी जीरो डिस्प्लेसमेंट कैन बी जीरो। देखिए ध्यान से सुनना, कोई एक, मान लीजिए एक सर्कुलर पाथ है, ठीक है, एक सर्कुलर पाथ है, ये सर्कुलर पाथ है, कुछ रेडियस होगा ही होगा इसका। तो अगर ये ए पॉइंट है यहां पर, ठीक है, यहां से बॉडी ने ट्रेवल करना स्टार्ट किया, यहां तक आए, तो यहां से यहां तक आने में इसका डिस्टेंस क्या होगा बताइए। तो आप जानते हो सर्कल में बाउंड्रीज की जो लेंथ है वही तो होगी डिस्टेंस, और जो लेंथ होती है बेटा वो सरकमफेरेंस कहलाती है, जिसको हम लोग 2πr बोलते हैं। तो यहां पर जो डिस्टेंस है वो कितना हो जाएगा इसका, 2πr, ए टू ए आने पर। बट डिस्प्लेसमेंट बच्चों इस कंडीशन में क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, ए टू ए कंडीशन पे। मतलब बॉडी यहां से स्टार्ट हुई और यहीं पर वापस आ गई है, तो इसका मतलब यह हुआ कि यहां डिस्प्लेसमेंट जीरो हो जाता है, डिस्टेंस जीरो नहीं होगा। ठीक है, जब भी बॉडी एक पोजीशन से स्टार्ट होकर वापस उसी पोजीशन पर आ जाती है तो डिस्प्लेसमेंट बच्चों वहां पर क्या हो जाता है, जीरो हो जाता है। क्या हो जाता है, जीरो। ठीक है, लेकिन डिस्टेंस जीरो नहीं होता है। इतनी बात क्लियर है ना, क्योंकि यहां पर स्पेसिफाइड डायरेक्शन बचा ही नहीं डिस्प्लेसमेंट के लिए, तो इसलिए वहां पर जीरो हो गया वो। समझ रहे हो ना, यहां पर देखिए बार बार डायरेक्शन चेंज हो रहा है ना, डायरेक्शन चेंज हो रहा है, स्पेसिफाइड डायरेक्शन नहीं है ना, तो डिस्प्लेसमेंट जीरो हो गया। बट डिस्टेंस को तो डायरेक्शन की जरूरत नहीं है, तो इसलिए डिस्टेंस क्या हो गया यहां पर, डिस्टेंस तो डिस्टेंस ही रहेगा। तो डिस्टेंस कैन नॉट बी जीरो बट डिस्प्लेसमेंट कैन बी जीरो। कब होगा जीरो, जब वो वापस अगर उसी पाथ पर लौट के आ जाता है तो डिस्प्लेसमेंट जीरो हो जाएगा बच्चों। तो आई थिंक आप लोगों को ये बात क्लियर हुई होगी, है ना। एक और एग्जांपल मैं यहां पे ले लेता हूं। ये हमारे पास एक जिगजैग पाथ है ए और बी, ठीक है। तो यहां पर मैं डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट समझा रहा हूं आपको। ये 5 किलोमीटर, ये 6 और ये 4, तो ये टोटल अगर हम देखेंगे डिस्टेंस बेटा, तो 5, 6 और 4 कितना हो जाएगा बताइए, 15 किलोमीटर हो जाएगा। किलोमीटर में है तो ये, हाँ या ना, है ना, ये डिस्टेंस है। ठीक है, अच्छा अगर मैं इसको यहां से यहां जोड़ देता हूं ए टू बी, तो ये क्या हो जाएगा बताइए, ये डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा। और अगर वापस ए पे चला गया तो डिस्प्लेसमेंट जीरो हो जाएगा। क्लियर है, ठीक है। तो ये डिस्टेंस होता है, और ये अगर डायरेक्टली शॉर्टेड डिस्टेंस की बात करें तो ये डिस्प्लेसमेंट होता है। तो आई होप आप लोगों को बेटा मोशन, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट समझ में आया होगा। तो बस आज के लिए हम लोग इस वीडियो में इतना ही रखेंगे, ठीक है। आगे हम लोग स्पीड और वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन की बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बच्चों जय हिंद, फिर मिलते हैं।